टू फैक्टर थ्योरी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। जैसे इसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी, तो जनरली हम ये देखते हैं कि जब भी एम्प्लॉय के बारे में बात होती है तो हम ये देखते हैं कि क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाई। तो आज इस थ्योरी के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखना है और डिससेटिस्फाई होने से बचाना है। जी हाँ, ये थ्योरी हमें जो है सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन दो फैक्टर्स के थ्रू, यानी हाइजीन एंड जो है हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर के थ्रू हमें एक्सप्लेन करेगा कि एम्प्लॉय को कब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन, ये जो थ्योरी है ये शेयर की है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा 1959 में, और इन्होंने बोला है कि भई जो मोटिवेटर्स हैं, ठीक है? उ उससे जो भी एम्प्लॉयी है वो या तो सैटिस्फाई होंगे या सैटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन ये जो हाइजीन फैक्टर हैं, इससे एम्प्लॉयी या तो डिससैटिस्फाई होंगे या डिससैटिस्फाई नहीं होंगे। यानी जो हाइजीन फैक्टर है वो एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका अगर एब्सेंट है वो ये फैक्टर या एग्ज़िस्ट नहीं करता किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में, तो उससे एम्प्लॉयी डिससैटिस्फाई हो सकते हैं। तो क्विकली हम इसे रीड करेंगे और फिर फर्दर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर आर टू डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर गवर्निंग जॉब satisfaction and job dissatisfaction. Hygiene factor, which we called as an extrinsic motivator, and motivation factor, which we called as an intrinsic motivator. यानी जो हाइजीन फैक्टर की बात करी जिसके एब्सेंस से वर्क प्लेस में डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, वो है हमारे एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, कि अगर ये हाइजीन फैक्टर अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है वर्क प्लेस में, तो एम्प्लॉय को डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे, ये कौन से हाइजीन फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और इस थ्योरी ने ये बताया कि भई इन हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर की वजह से एम्प्लॉय को सैटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, और ये दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। According to the theory, satisfaction and dissatisfaction are interdependent of each other and exist on a separate continuum. Let's discuss about the hygiene factor. पहला जो फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजीन फैक्टर, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, जो नहीं है तो डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। हाइजीन फैक्टर में हम देख सकते हैं कंपनी की पॉलिसी, यानी कंपनी की पॉलिसी इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पे कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, एम्प्लॉय का अदर एम्प्लॉइज़ के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये अगर एग्ज़िस्ट नहीं होते, ये अगर एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं वर्क प्लेस में, तो डिससैटिस्फायर हो जाते हैं, यानी डिससैटिस्फैक्शन कॉज़ कर सकते हैं। सो द एब्सेंस कॉजेज़ डिससैटिस्फैक्शन, बट देयर प्रेजेंस डज़ नॉट रिज़ल्ट इन पॉज़िटिव सैटिस्फैक्शन, यानी इनका नहीं होना नुकसानदायक है, ठीक है? So one set of the factor known as hygiene factor act as a dissatisfier, and their absence cause dissatisfaction, but their presence does not result in positive satisfaction. So I believe ये आपको क्लियर हो चुका होगा हाइजीन फैक्टर। फिर नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं सेटिस्फायर। सेटिस्फायर जो इंटरनल है, ठीक है? अगर इंटरनल आपको अचीवमेंट हो जा रही है, आपकी प्रमोशन हो रही है, आप एडवांस्ड हो रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, सो दिस गिव्स यू अ सैटिस्फैक्शन। तो जो इंटरनल फैक्टर हैं वो क्या देंगे आपको? सैटिस्फैक्शन देंगे। सो द अदर सेट ऑफ फैक्टर्स आर नोन एज सेटिस्फायर व्हिच इज लीड टू द सैटिस्फैक्शन। सो टू फैक्टर थ्योरी जो इसका नाम है, तो हमने दो फैक्टर कौन से पढ़े? एक फैक्टर पढ़ा हमने हाइजीन फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा सैटिस्फायर, यानी मोटिवेटर्स भी हम कई बार बोलते हैं। आप मोटिवेशन में भी इस टॉपिक को कवर अप करेंगे, हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो कई जगहों पे इसे मोटिवेटर भी बोला जाता है या सैटिस्फायर भी बोला जाता है। हाइजीन फैक्टर में कॉन्क्लूड करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर हाइजीन फैक्टर एब्सेंट है, वर्क प्लेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये डिससैटिस्फैक्शन कॉज करेगा, ठीक है? तो कई बार हाइजीन फैक्टर को डिससैटिस्फायर भी बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर भी बोला जाता है, ताकि डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय को अवॉइड किया जा सके जितना पॉसिबल हो सके किसी भी वर्क प्लेस में। सो आई बिलीव आपको टू फैक्टर्स क्लियर हो गए, कौन से दो फैक्टर है और वो कैसे एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन या डिससैटिस्फैक्शन जो है उनसे बचाते हैं। इट इज फाउंड दैट सेम पर्सन कैन बी सेटिस्फाइड एंड डिससैटिस्फाइड एट द सेम टाइम, यस, एंड दिस व्हाई दिस थ्योरी नॉट सक्सेसफुल फॉर द एनालाइजिंग द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है? तो कई बार ये भी देखा गया कि एक ही एम्प्लॉय एक ही वक्त पे सेटिस्फाई भी है और डिससेटिस्फाई भी है,
ठीक है? कुछ ऐसी एक्सटर्नल वर्किंग कंडीशंस हैं, मोटिवेटर्स हैं, जो एग्ज़िस्ट नहीं करते उनके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट से, तो इसलिए वो डिससैटिस्फाइड हो चुके हैं। और सैटिस्फाइड हैं, यानी उनको प्रमोशन मिल चुकी है मेबी या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है, ठीक है? सो सेम पर्सन कैन बी सैटिस्फाइड एंड डिससैटिस्फाइड एट द सेम टाइम इटसेल्फ और यही वजह है कि ये जो थ्योरी है, डिसएडवांटेज कॉज़ करती है। So we can see with this diagram and conclude our today's session of understanding on this two factor theory कि हमारे पास दो फैक्टर है hygiene factor which we called as an external factor and the other factor is satisfactional factor or we can call it as a motivational factors ठीक है so we called it a two different name motivation factor तो हाइजीन फैक्टर जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, हम देख सकते हैं जॉब की सिक्योरिटी, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, आपका रिलेशनशिप कैसा है दूसरों के साथ, सुपरविज़न कैसा है, फिज़िकल वर्किंग कंडीशन कैसी है। अगर ये फिज़िकल जो है हाइजीन फैक्टर अगर नहीं होते हैं, एग्ज़िट नहीं करते हैं, तो एम्प्लॉयी को जॉब सैटिस्फैक्शन होता है और अगर होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसे जॉब डिससैटिस्फैक्शन होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम मोटिवेशन फैक्टर की बात करें जो इंटरनल फीलिंग है लाइक रिकॉग्निशन, आपकी अचीवमेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रमोशन अपॉर्च्युनिटी, आपकी पर्सनल ग्रोथ, इससे एम्प्लॉयी को अगर अचीव होता है तो क्या मिलता है? जॉब सैटिस्फैक्शन। सो हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, ठीक है? वो मोटिवेटर नहीं हो सकते हैं, ठीक है? सो मोटिवेशनल जो फैक्टर्स हैं, जो पॉजिटिव सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो इंटरनल हैं किसी भी एम्प्लॉयी को, ठीक है? वो उनको सैटिस्फाई कर सकते हैं। तो दीज़ फैक्टर दैट्स व्हाई समटाइम कॉल्ड एज़ अ सैटिस्फायर, ठीक है? बिकॉज़ दे प्रोवाइड जो है सैटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉइज़, ठीक है? लाइक रिकॉग्निशन एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड ऑल। हर एक थ्योरी के कुछ ना कुछ हम शॉर्टकमिंग्स देखते हैं, लाइक टू फैक्टर थ्योरी के भी अपने कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं और इसी वजह से जो है हम फर्दर थ्योरीज को कवर अप करेंगे, ठीक है? सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आपको टू फैक्टर थ्योरी विथ नेम इटसेल्फ आपको क्लियर हो चुका होगा। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड थ्योरीज को काफ़ी डिटेल में कवर अप करेंगे। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। टाइम टू टाइम हम और भी कई टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, इन टॉपिक्स को अमेंड भी करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहें और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।